नमस्कार, मैं प्रियंका, IBN समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है। कुशीनगर एयरपोर्ट पर निरीक्षण, मुख्यमंत्री योगी आदित्य व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। कुशीनगर एयरपोर्ट पर निरीक्षण करते हुए रमाशंकर सिंह, ब्यूरो चीफ कुशीनगर निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण 7 सितंबर दिन रविवार को करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जिला प्रशासन ने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा रखा था, जिसकी वजह से मीडिया के लोगों को बाहर रहना पड़ा। बताते चले कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए उत्साहित मीडिया को जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोक दिया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कवरेज करने में मीडिया कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसको लेकर मीडिया कर्मियों में गहरा रोष व्याप्त है। सनद रहे कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश सरकार के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। की संभावनाओं के माध्यम से विकास और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन का एक पार्ट है और उसी से 25 वर्षों से ये मांग लंबित थी कि कुशीनगर में एयरपोर्ट फंक्शनल होना चाहिए और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। श्रीलंका सुविधा न होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी और आज स्वयं भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पर आकर के इसका रिव्यू किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इसमें कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारा प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट है। अब तक हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़े हुए मंत्री माननीय श्री हरदीप पुरी जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। उत्तर प्रदेश बौद्ध सर्किट के दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली प्रदेश है। 6 प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध की स्मृतियों के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें कुशीनगर उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। सारनाथ, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। कपिलवस्तु, जो उनकी राजधानी थी। श्रावस्ती, जहां पर सर्वाधिक चातुर्मास भगवान बुद्ध ने व्यतीत किए थे, और इसके साथ ही कौशाम्बी और संकिसा भी उत्तर प्रदेश में है। पर्यटन की संभावनाओं के माध्यम से विकास और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का एक पार्ट है और उसी से 25 वर्षों से ये मांग लंबित थी कि कुशीनगर में एयरपोर्ट फंक्शनल होना चाहिए और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। श्रीलंका है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, जापान है, सिंगापुर है। दुनिया के तमाम देश एयर कनेक्टिविटी के साथ कुशीनगर के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन व्यवस्थित सुविधा न होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी और आज स्वयं भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पर आकर के इसका रिव्यू किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, जिसमें कुशीनगर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारा प्रदेश का चौथा एयरपोर्ट है। अब तक हमारे पास 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। जेवर में तीसरा एयरपोर्ट हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मिला और अब ये पूरब में हमें कुशीनगर में चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमें मिला है। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं और खासतौर पर उसमें 17 नए एयरपोर्ट वर्तमान में हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। बहुत सकारात्मक सहयोग भारत सरकार का है।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय सिविल एविएशन मिनिस्टर पुरी जी के प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में इन महानुभावों का जो सकारात्मक सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अगले 1.5-2 महीने के अंदर यहां पर हम एयर ट्रैफिक शुरू कर लेंगे, इंटरनेशनल वायु सेवा यहां पे शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है वह एक अद्भुत क्षण होगा जब आजादी के लगभग 73 वर्ष के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट 25 वर्षों की इस मांग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ढेर सारी संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से इस जनपद में और इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी। सचमुच ये एक बहुत अभिनंदनीय अवसर है, सराहनीय पहल है और इस दृष्टि से यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी जो सकारात्मक सहयोग किया है, यहाँ की जनता जनार्दन ने जो सकारात्मक पहल की है, यहाँ के माननीय सांसद लगातार लगे रहे, यहाँ के विधायक जी भी इसके लिए आवाज उठाते रहे और आज वह शुभ मुहूर्त हम सबके सामने है। मैं इन सबको भी हृदय से बधाई देता हूँ। कुशीनगर वासियों को, गोरखपुर मंडल वासियों को भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली के विकास के साथ एक नया रत्न जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे शुरू हो जाएगी और मुझे लगता है वह एक अद्भुत क्षण होगा जब आजादी के लगभग 73 वर्ष के बाद कुशीनगर एयरपोर्ट 25 वर्षों की इस मांग को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। ढेर सारी संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से इस जनपद में और इस पूरे रीजन में देखने को मिलेगी। सचमुच एक बहुत अभिनंदनीय अवसर है, सराहनीय पहल है और इस दृष्टि से यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी जो सकारात्मक सहयोग किया है, यहाँ की जनता जनार्दन ने जो सकारात्मक पहल की है, यहाँ के माननीय सांसद लगातार लगे रहे, यहाँ के विधायक जी भी इसके लिए आवाज उठाते रहे और आज वह शुभ मुहूर्त हम सबके सामने है। मैं इन सबको भी हृदय से बधाई देता हूँ। कुशीनगर वासियों को, गोरखपुर मंडल वासियों को भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली के विकास के साथ एक नया रत्न जोड़ने के लिए हृदय से बधाई देता हूँ।